नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विक्रम कुमार है और आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के 200 प्रश्न। जी हाँ, हम लोग आज से यहाँ पे ये पहला वीडियो है जिसमें कि हम टोटल 25 क्वेश्चन करने वाले हैं इस वीडियो में। इसी प्रकार से 25-25 क्वेश्चन करके हम लोग जो है 200 क्वेश्चन करने वाले हैं। कितना क्वेश्चन करने वाले हैं? तो 200 क्वेश्चन जो है हम लोग करने वाले हैं सिर्फ इकोनॉमिक्स का, यानी कि अर्थशास्त्र का क्वेश्चन करने वाला हूँ। जी हाँ, तो जो भी स्टूडेंट 2026 में एग्जाम देने वाला है उनके लिए ये रामबाण साबित होने वाला है। अगर आपका भाई बहन या सखा बंधु कोई भी अगर 2026 में बोर्ड का एग्जाम देने वाला है तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर करें। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम लोग सभी क्वेश्चन को देखते हैं और 25 में से आप कितने प्रश्न का सही जवाब दे पाते हैं ये जरूर बनाइए बताइएगा। ठीक है, और आप जो है कॉपी और कलम क्या करें लेके बैठे ताकि एक एक क्वेश्चन का जो है आंसर आपको बताना और कितने प्रश्न जो है आप नहीं जानते थे वो भी आपको बताना है। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न है हमारे पास, अर्थशास्त्र की मूल समस्या किससे संबंधित है? तो असीम संसाधन से, सीमित संसाधन से, असीम आवश्यकताएं से, या फिर दोनों, ए बी और सी दोनों से। तो एक का सी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा असीम आवश्यकताएं से। क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर? असीम आवश्यकताएं से। अगला प्रश्न है हमारे पास, उत्पादन की संभावना वक्र पीपीसी क्या दर्शाती है? लागत दर्शाती है, आय दर्शाती है, संसाधनों का पूर्ण उपयोग दर्शाती है, या फिर बेरोजगारी दर्शाती है? उत्पादन की संभावना वक्र पीपीसी क्या दर्शाती है? तो 2 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, 2 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि आय जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 3 नंबर। अगला प्रश्न है 3 नंबर, अवसर लागत का अर्थ है। अवसर जो है लागत का अर्थ है उत्पादन लागत, त्याग किया गया सर्वोत्तम विकल्प, लेखा लागत, या फिर परिवर्तित लागत। अवसर लागत का जो है अर्थ क्या है? अवसर लागत का अर्थ है 3 का बी नंबर, यानी कि त्याग किया गया सर्वोत्तम विकल्प। त्याग किया गया सर्वोत्तम विकल्प हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास 4 नंबर, मांग का नियम किस पर आधारित है? मांग का नियम जो है किस पर आधारित है? आय पर आधारित है, कीमत पर आधारित है, रुचि पर आधारित है, या फिर जनसंख्या पर आधारित है? मांग का नियम जो है किस पर आधारित है? तो 4 का ए नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आय जो है हमारा राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न है, कीमत बढ़ने पर मांग घटती है, इसे कहते हैं, कीमत बढ़ने पर जो है मांग बढ़ घटती है, इसे क्या कहते हैं? मांग कहते हैं, आपूर्ति कहते हैं, मांग का नियम कहते हैं, या फिर लोच कहते हैं? तो कीमत बढ़ने पर जो है मांग घटती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 का सी नंबर, मांग का नियम। अगला प्रश्न है, मांग वक्र का ढलान कैसा होता है? मांग वक्र का ढलान जो है कैसा होता है? ऊपर की ओर, नीचे की ओर, सीधा, या फिर शून्य? तो मांग वक्र का ढलान जो है कैसा होता है? तो 6 का सी नंबर हमारा हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, सीधा होता है। क्या होता है? सीधा हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पूरक वस्तुओं का उदाहरण है। पूरक वस्तुओं का उदाहरण है चाय कॉफी, कार पेट्रोल, गेहूं चावल, या फिर साबुन तेल। पूरक वस्तुओं का जो है उदाहरण है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 का बी नंबर, यानी कि कार पेट्रोल। कार पेट्रोल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विकल्प वस्तुएं कहलाते हैं। विकल्प वस्तुएं जो है कहलाते हैं एक साथ उपयोग होने वाले, एक दूसरे की जगह लेने वाले, सभी सस्ती वस्तुएं, या फिर महंगी वस्तुएं। विकल्प वस्तुएं कहलाती हैं। तो 8 के सी नंबर हम लोग राइट आंसर हो जाएगा सस्ती वस्तुएं। सस्ती वस्तुएं हम लोग को क्या जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 9 नंबर,
मांग की कीमत लोच मापी जाती है। मांग की कीमत जो है लोच मापी जाती है। आय से, मात्रा से, प्रतिशत परिवर्तन से या फिर कुल मांग से। मांग की कीमत लोच मापी जाती है तो नो का बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बी मात्रा से। अगला प्रश्न है पूर्ण लोच वाली मांग वक्र होती है। पूर्ण लोच वाली मांग जो है वक्र होती है, सीधी होती है, ऊर्ध्वाधर होती है, क्षैतिज होता है या फिर वक्र होता है। पूर्ण लोच वाली मांग जो है वक्र होती है तो 10 नंबर का ए नंबर हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। सीधी होती है। सीधी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। 11 नंबर पे जाएगा शून्य लोच वाली मांग वक्र होती है। शून्य लोच वाली मांग जो है वक्र होती है, छेदित होती है, तिरछी होती है, ऊर्ध्वाधर होता है या फिर वक्र होता है। शून्य लोच वाली मांग जो है वक्र होती है। 11 का बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तिरछी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार 12 नंबर क्वेश्चन है समान वस्तु में आय बढ़ने पर मांग। सामान्य वस्तु में आय बढ़ने पर मांग घटती है, स्थिर रहती है, बढ़ती है या फिर समाप्त होती है। सामान्य वस्तु में आय बढ़ने पर मांग जो है क्या होता है, सामान्य वस्तु में आय बढ़ने पर मांग जो है 12 नंबर का हो जाएगा सी नंबर बढ़ती है। क्या हो जाएगा राइट आंसर, बढ़ती है। 13 नंबर का हो जाएगा हीन वस्तु में आय बढ़ने पर मांग। हीन वस्तु में आय बढ़ने पर मांग जो है बढ़ती है, घटती है, स्थिर होता है या फिर शून्य होता है। हीन वस्तु में आय बढ़ने पर मांग हो जाएगा 13 का सी नंबर स्थिर होता है। स्थिर क्या होता है, स्थिर होता है। अगला नंबर प्रश्न है आपूर्ति का नियम बताता है। आपूर्ति का जो है नियम बताता है कीमत से बढ़ेगा तो आपूर्ति भी बढ़ेगा। ठीक है, कीमत बढ़ेगा तो आपूर्ति घटेगा, कीमत घटेगा तो आपूर्ति बढ़ेगा, कोई संबंध नहीं है। तो 14 का बी नंबर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कीमत बढ़ेगा तो आपूर्ति क्या हो जाएगा, घटेगा। उसी प्रकार 15 नंबर क्वेश्चन है आपूर्ति वक्र का ढलान होता है। आपूर्ति जो है वक्र का ढलान होता है, नीचे की ओर, ऊपर की ओर, सीधा या फिर शून्य। आपूर्ति वक्र का जो है ढलान क्या होता है, तो 15 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर यानी कि सीधा होता है। अगला प्रश्न है सीमांत उपयोगिता का सिद्धांत किससे संबंधित है। सीमांत उपयोगिता का सिद्धांत जो है किससे संबंधित है, तो उत्पादन से, उपभोग से, वितरण से या फिर विनिमय से। सीमांत उपभोक्ता का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो 16 का बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा उपभोग से। अगला प्रश्न है उपयोगिता का मापन किया जाता है। उपयोगिता का जो है मापन किया जाता है किलो में, लीटर में, रुपये में या फिर काल्पनिक इकाइयों में। उपयोगिता का मापन किया जाता है तो 17 का बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा लीटर में। अगला प्रश्न है सीमांत उपयोगिता का हरांश नियम कहता है। सीमांत उपयोगिता का जो है हरांश नियम कहता है उपयोगिता बढ़ती है, उपयोगिता स्थिर रहती है, उपयोगिता घटती जाती है, उपयोगिता शून्य होती है। सीमांत उपयोगिता का हरांश नियम कहता है तो 18 का सी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा उपयोगिता घटती जाती है। अगला प्रश्न है उपभोक्ता संतुलन प्राप्त होता है जब। तो उपभोक्ता संतुलन प्राप्त होता है जब एम यू एक्स से बढ़ेगा एम यू वाई, एम यू एक्स से घटेगा एम यू वाई, तो या फिर एम यू एक्स बटे पी एक्स बराबर एम यू वाई बटे पी वाई, या फिर आई शून्य हो या फिर आई जो है शून्य हो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है उत्पादन फलन दर्शाता है लागत संबंध को, इनपुट आउटपुट संबंध को, कीमत संबंध को या फिर लाभ को। उत्पादन जो है फलन दर्शाता है तो 20 का बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा इनपुट आउटपुट संबंध को।
अगला प्रश्न है, अल्पकाल में कौन सा कारक स्थिर रहता है? श्रम, पूंजी, कच्चा माल या फिर प्रबंधन? अल्पकाल में जो है कौन सा कारक स्थिर रहता है? तो 21 के सी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा पूंजी। 22 नंबर क्वेश्चन है, सीमांत उत्पाद का अर्थ है? सीमांत उत्पाद का अर्थ है कुल उत्पादन से, औसत उत्पादन से, एक अतिरिक्त इकाई से उत्पादन या फिर उत्पादन लागत से। सीमांत उत्पाद का अर्थ है, तो 22 के सी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा एक अतिरिक्त इकाई से उत्पादन। अगला प्रश्न है, घटते प्रतिफल का नियम लागू होता है? घटते प्रतिफल का नियम लागू होता है दीर्घकाल में, अल्पकाल में, दोनों में या फिर इस किसी में नहीं? तो घटते प्रतिफल का नियम जो है लागू होता है। 23 का डी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा किसी में नहीं। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, कुल लागत बराबर स्थिर लागत होगा, परिवर्तित लागत होगा, स्थिर प्लस परिवर्तित लागत होगा या फिर लाभ होगा? कुल लागत बराबर क्या जाएगा? 24 के सी नंबर स्थिर प्लस परिवर्तित लागत हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, जब उत्पादन शून्य हो तब स्थिर लागत होता है? शून्य, अधिकतम, न्यूनतम या फिर बनी रहती है? जब उत्पादन शून्य हो तब स्थिर लागत होता है, तो 25 का बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा अधिकतम। अधिकतम क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा आज का आप लोगों का होमवर्क। तो आप ये जरूर बताएं कि 25 में से आपने कितने क्वेश्चन को जो है सही किए हैं और कितने क्वेश्चन आपका गलत हो गया है। ठीक है, ये आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।